ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एनीडेस्क में कनेक्ट करने के बाद आपको उनका क्रोम ओपन करना है, ठीक है। क्रोम ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देखिएगा कि आपको इधर पे मतलब आपका जो यूआरएल है, उस यूआरएल में जाके आपको ये एक इंस्टॉलेशन लिंक है, बस इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। बस इतना ही है और आपको एंटर देना है, ठीक है। एप्लीकेशन जो है ये ऐसे इस तरीके से डाउनलोड होगा, ठीक है। एक बार डाउनलोड होने के बाद आपको इंस्टॉल कराना है इसको, ठीक है। एक मिनट, जी रचना मैम एक मिनट। जी जी। आपको यूआरएल नहीं दिख रहा है ना? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है यूआरएल। यूआरएल नहीं दिख रहा है? आई थिंक आपने जो शेयर टैब किया है ना वो हाँ गलत सेलेक्ट राइट। किया एक मिनट रुकिएगा, मैंने सही टैब भी सिलेक्ट किया है। है। टीम आपको दिखाई दे रही है यूआरएल पर? मैम ने जो यूआरएल नहीं, पर गूगल लिंक। पे नो नहीं सर, दिख नो रहा है, गूगल सर, पेज बस ओपन हुआ गूगल है। का सर्च इंजन दिख रहा है। अच्छा एक मिनट, शायद मैं पूरा आपको एंटायर स्क्रीन दिखाऊंगी तो आपको समझ आएगा। रचना मैम एक्चुअली क्या करते हैं ना, फर्स्ट में आपको वो लिंक का मैं इनको बता दूंगा, ऑलरेडी हाँ लिंक दे अच्छा दूंगा। ओके आप डायरेक्ट ओके। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल का, हाँ अभी दिख रही है, अभी कीजिए हाँ स्टार्ट। हाँ फर्स्ट से जी जी कीजिए अभी, ठीक है। जी। देखिए यहाँ पे देखिए यूआरएल यहाँ पर है, ठीक है। आप यहाँ पे जो लिंक है वो कंट्रोल वी है ना, आपको बस पेस्ट करना है इधर पे, ठीक है। पेस्ट करके आप अगर सिर्फ एंटर दे दोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा है ना, यहाँ पे ऐसे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एक बार डाउनलोड हो जाए फिर उसके बाद आपको इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आपके जो ये है क्लाइंट है उनके मतलब नेट कितना फास्ट है, तो जल्दी फास्ट है तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, स्लो है तो थोड़ा सा वेट करिएगा, ठीक है। और अगर इंस्टॉलेशन वगैरह में कुछ भी एरर आता है तो आप सीधा मतलब आप रवि जी को इन्फॉर्म कीजिएगा, मैं उसके लिए हेल्प कर दूंगी, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे ऐसा आपका स्क्रीन दिखना चाहिए, ठीक है। एक बार यहाँ इंस्टॉल हो गया, ये देखिए ये जैसा आप लोगों को दिख रहा है ना, ये व्यापार का सिंबल आएगा, तो ये सिंबल के साथ साथ ही आपको करना है, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप ओपन इन फोल्डर कर दे या फिर डायरेक्टली डबल क्लिक कर दे तो वो इंस्टॉल ओपनिंग व्यापार ऐप करके आएगा, ठीक है। ये देखिए ऐसे आएगा आपका इंस्टॉलेशन का, ओके। ये मैंने एक्चुअली पहले से कंपनी क्रिएट करके रखा है, इसकी वजह से आपको ऐसे दिख रहा है, बट अदरवाइज मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा आना चाहिए, ओके। आपको एक्चुअली इंस्टॉलेशन के समय ना आपको एक पेज दिखेगा जहाँ पे ये NDVY जो लिखा हुआ है ना, ये वाला जो है उधर उधर पे वो कोड लगा हुआ रहना चाहिए, ठीक है। उसके आगे ही आपको लॉगिन करवाना है, फोन नंबर देना होगा और लॉगिन करवाना होगा, ठीक है। गाइस, ये जो मैम ने कहा ना कि ये जो रेफरल कोड होता है ये आपकी बैच का कोड है, ध्यान रखिए, ठीक है। ये आपके बैच का कोड है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो आपको लिंक दिया जाएगा वो यूआरएल में आप पेस्ट करके इंटर करोगे ना, तो प्रॉपर उस कोड से ही सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। तो वो आपके बैच का रेफरल कोड है, जो जिस बैच ने क्लाइंट को रेफर किया है, समझ रहे हो? तो ये आपको लिंक में बाद में शेयर कर दूंगा। जी सर, इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। जी, तो ये जो लिंक है ना, मतलब ये जो NDVYYW5 है, ये आपको उधर में कोड लिखा हुआ रहना चाहिए, ठीक है। उसके आगे ही प्रोसीड करिएगा, वरना उधर में हैव रेफरल कोड बोल के ऑप्शन दिखाएगा, उसमें आप उधर में ऑप्शन है उसको क्लिक करके इसको कॉपी पेस्ट कर दीजिए वहीं पे, ठीक है। और फिर लॉगिन करवाना है। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक नया लॉगिन करा के दिखाती हूँ, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं आएगा स्क्रीन, आपको दूसरे टाइप का एक स्क्रीन आएगा, ठीक है। बट अभी के लिए आप ऐसे समझ लीजिए, मैं अभी आपको ये डेमोन्स्ट्रेशन दिखा देती हूँ, ठीक है। रवि जी आप एक काम कीजिएगा, आप एक नए सिस्टम में आप अगर हो सके तो आप एक बार बस लॉगिन करा के दिखा दीजिए उन्हें, ठीक है, कि कैसे लॉगिन होता है। किसी का एक एनीडेस्क लेके हम लोग कर सकते हैं ऐसे, एक्चुअली या एक फिर मैं काम अभी कर कर सकते हैं, सकती हूँ। अभी आप ना श्वेता मैम का एनिडेक्स ले लीजिए। हाँ राइट, आप एक काम कीजिए, मैम आप प्लीज ये दे दीजिए, आपका एनीडेस्क आईडी दे दीजिए। मैम ओके मैम, मैं चैट में दे देती हूँ, जी आप या ऐसे वन बता दीजिए सेकंड मैं मुझे। बोल, ओके ओके बता रही, 1 सेकंड।
यस मैम। जी बताइए। 1 सेकेंड। ये जो योर एड्रेस होता है ना, ये नंबर जो 9 डिजिट का नंबर है, 2064 2064 74911। 74911 या ठीक है, एक्सेप्ट कर लीजिए। ओके, सो ऐसे आपका स्क्रीन दिखेगा। आप अपना स्क्रीन म्यूट कर लीजिए प्लीज। ओके। ओके, तो मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। यहाँ पे क्रोम ओपन होगा। मेरा वॉइस एको हो रहा है क्या? नो मैम, जी नो नो नो। ओके, मैम, मेरे को हो रहा है। आपको हो रहा है? अभी हो रहा है क्या आपको? ये भी ठीक है। अच्छा ओके, ये बस मैं आपको इधर इतना दिखा था, फिर उसके बाद अपने स्क्रीन में मैं दिखाऊंगी, ठीक है? जी, यहाँ पे देखिए, ये जो रेफरल कोड करके NBVVYY आपको दिखेगा। तो नंबर से लॉगिन, मतलब नंबर डाल के लॉगिन कर। ओके, बस ये स्क्रीन मुझे आपको दिखाता है। जी, अभी शायद वॉइस ये नहीं होगा। तो मुझे बस वो स्क्रीन दिखाना था आपको, ठीक है? आप लोग को समझ आ गया ना वो स्क्रीन कैसे दिखेगा? लॉगिन का विंडो, नीचे कोड लगा रहना चाहिए, ठीक है? यस मैम। जी, बस इतना ही है। ये मैं अभी आपको मैं दूसरा लॉगिन करा के दिखा रही हूँ, ठीक है? ओके, तो सबसे पहले ना, अगर आप जब ये ओपन करोगे, आपका जो स्क्रीन खुलेगा, आपको ऐसे एक विंडो दिखेगा, ठीक है? तो आपको कैसे स्टार्ट करना है मैं आपको ये बताती हूँ। तो पहले बात तो आपके कस्टमर को समझ लीजिए, ये सारे मतलब ये फोटो बूथ वाले, तो उनका इधर जैसे वो पासपोर्ट साइज के फोटोज होते हैं उसका बिजनेस है, या फिर वेडिंग फोटोग्राफी सब करते हैं ना, उसका बिजनेस है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उनसे सवाल पूछने हैं, ठीक है? आपको उनसे सवाल पूछने हैं कि सर, आपका आपका जो आपका फोटो इसका बिजनेस है, तो आप क्या क्या, मतलब आपके इसमें क्या क्या आप ये करते हो, मतलब प्रोवाइड करते हो। तो आपको जानना है कि ये सर्विस है या प्रोडक्ट है, ठीक है? तो सर्विस और प्रोडक्ट का समझ लीजिए। तो सर्विस इन द सेंस, अभी वेडिंग फोटोग्राफी सब जो करते हैं ना, वो पैकेजेस में आता है। तो वो पैकेजेस जो होते हैं वो सर्विस है,
ठीक है। बट वही अगर हमारा जो पासपोर्ट साइज फोटोज है या फिर नॉर्मल फ्रेम फोटोग्राफी सब है, वो प्रोडक्ट एज ए प्रोडक्ट वो बेचते हैं, ठीक है। तो ये आपको बस उनसे एक बार जानकारी लेनी है, क्योंकि हर एक जन का अलग होगा। आप बस उनसे पूछ लीजिएगा क्या है ये, ठीक है। मैं क्यों बता रही हूँ आपको, क्योंकि आपको उनको उनके तरीके से समझाना होगा, तभी उनको समझ आएगा, ठीक है। तो आप उनको सबसे पहले क्या बोलोगे कि ये साइड में जो आपको दिख रहा है ये आपका डैशबोर्ड है, और ये जो आपको दिख रहा है ब्लैक स्क्रीन वाला ये आपका मेन्यू बार है, ठीक है। सबसे पहले आपको बोलना है कि ये जो यहाँ पे माई कंपनी करके लिखा होगा इस पे क्लिक करना है, सबसे पहले इस पे क्लिक करना है। और इधर पे आपको आपके बिजनेस का सारे डिटेल्स डालने, मतलब उनका बिजनेस का नाम, अगर जीएसटी है तो वो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उनका जो फर्म का फोटो होगा वो, ठीक है। ये सारी डिटेल आपको बस उनको समझाना है, आपको उनको बैठ के आपको टाइप करवाना नहीं है, ठीक है। बस शॉर्टली समझाइएगा कि सर आप यहाँ पे आप आपके फर्म के सारे डिटेल्स आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, तो आपके इनवॉइस पे लास्ट में आपको दिख जाएगा, आपके बिल में ये दिख जाएगा लास्ट में, ठीक है। आपको ये बता के आपको क्या करना है, उनके सामने बोलना है कि ये सेव कर देना है सर, सेव करने से आपके डिटेल सेव हो जाएंगे, सेव करने का, ठीक है। इतना अपडेट हो गया। अब उनको सबसे पहले ये करना है कि आप पहले आइटम्स का बताइएगा, ठीक है। तो आइटम का आप आइटम पे क्लिक करेंगे तो ही आपको यहाँ पे दिख जाएगा ऐड आइटम करने के लिए एक ये दिख जाएगा। तो यहाँ में प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऐसे दोनों तरीके से है, ठीक है। तो आप जब प्रोडक्ट्स, जी मुझे वो स्क्रीन में दिख नहीं रहा है, आप किसी को बोलना है तो प्लीज वेट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई देती हूँ। मैम एक काम कीजिए, इससे पहले जो आपने लोगो का दिखाया है ना, कंपनी क्रिएशंस एंड कंपनी डिटेल्स, ये ना आप एक डमी डेमो के लिए अपलोड कीजिए ना लोगो सिस्टम से। ओके ठीक है, हाँ, रुकिएगा। मतलब प्रॉपर उनको ऐसा फील होना चाहिए कि यस क्लाइंट को यही चीज़ हमें प्रोवाइड करनी है। ओके ओके तो आप ओके प्रॉपर उसमें डिटेल भी फिल कीजिए, जो भी इनवॉइस बनाओगे क्लाइंट के नाम से ही बनाओगे एग्जांपल के लिए, ओके। तो समझ में आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने व्यापार का लोगो लगाया है, इस तरह मान लीजिए कि उनका लोगो है और उनका नाम ये फोटो बूथ का है, उनका ईमेल जो है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे है, ठीक है। अब वो अपना स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं, मान लीजिए कि ये उनका है महाराष्ट्र का, ठीक है। स्टेट सेलेक्ट कर देने का, बिजनेस टाइप जो है इधर वो सर्विस है या फिर रिटेल है उनका, तो वो उनको पता होगा, नहीं तो फिर अदर्स भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इधर में वो सेलेक्ट कर सकते हैं जो उनको चाहिए होगा, ठीक है। तो अभी ये तो आप क्या, ठीक है। फिर बिजनेस डिस्क्रिप्शन में अगर उनको कुछ चाहिए एड्रेस में चाहिए तो फिर वो यहाँ पे अपलोड करेंगे और सेव, ठीक है। तो ऐसे दिखना चाहिए उनको, ठीक है। ऐसे उनको उनका फर्म का ये दिखना चाहिए। अब क्या है कि ये जो आपके आइटम्स है, ठीक है, यहाँ यहीं पे मैं आपको बता रही थी प्रोडक्ट और सर्विसेज का। अभी ये जो वेडिंग फोटोग्राफी सब जो है उनके पैकेजेस आते हैं, तो उनके पैकेजेस में क्या होता है कि वो अलग से मतलब इतने इतने फोटोग्राफ्स के फोटो नहीं, वो प्राइस नहीं लेते, वो टोटली चार्ज करते हैं, जितने भी फोटो वो टोटल चार्ज करते हैं। तो उनसे जब पूछोगे आप तो उसके हिसाब से करना है। अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 2 आइटम रेट करके दिखा दूँ। पहले आप पहले आपको बताना है कि मान लीजिए कि वेडिंग वेडिंग फोटोग्राफी, ठीक है। वेडिंग फोटोग्राफी आपको ऐसे ही समझाना भी उन्हें, वेडिंग फोटोग्राफी आप यूनिट वगैरह कुछ सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप प्राइस पूछ लीजिएगा। अगर वो बोलते हैं कि प्राइस वेरी करता है तो उसको ऐसे ही रहने दीजिएगा, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। अब सेव एंड न्यू करेंगे तो अगले इसमें जाएगा, ठीक है, सेव एंड न्यू करेंगे। और दूसरा सर्विस है तो दूसरा सर्विस, या फिर अगर मैं अभी एक प्रोडक्ट ऐड करके दिखाना चाह रही हूँ तो प्रोडक्ट, जैसे कि मैं पासपोर्ट से ही फोटो डाल रही हूँ, ठीक है। ठीक है, आप ऐसे डाल दिया। आपने यूनिट सेलेक्ट करने को बोला उन्हें, यूनिट क्या है कि नंबर्स में होगा उनके, ठीक है, पीसेस में नहीं होगा, नंबर्स में होगा, क्योंकि फोटो के नंबर्स होते हैं। तो यूनिट आप नंबर्स में सेलेक्ट करने बोलोगे। सेल प्राइस क्या होगा, पर फोटो का कितना प्राइस लगता है, तो मान लीजिए कि पर फोटो का वो 5 रुपीज चार्ज करते हैं, ठीक है। तो उनको लिखना होगा 5 रुपीज पर पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है। ये आपको बस इतना ही कराना है, इसके आगे कुछ नहीं।
सर्विस में आपको बस सर्विस का नाम लिखाना है, आइटम में आपको बस उसका अगर पासपोर्ट साइज फोटो है या फिर कुछ ऐसी एग्जांपल के लिए आपको बताना है कि ऐसे पासपोर्ट साइज फोटो लिखिएगा, नंबर लिखिएगा और सेल प्राइस 5 डालिएगा। एक फोटो का प्राइस है 5, ठीक है, और आपको सेव देना है। आपको बस उनको इतना ही समझाना है, ठीक है। तो यहाँ में आपको प्रोडक्ट के नीचे जितने भी वैसे टाइप के आइटम है वो आ जाएंगे। सर्विसेज के नीचे उनका वेडिंग फोटोग्राफी जो भी मतलब थोड़ा ह्यूज लेवल में है वो आपको इधर में दिखेगा, ठीक है। अब क्या है कि अब 2-3 चीजें यहाँ पे आप देखिएगा। नेक्स्ट आपको बताना है कि सेल इनवॉइस के मतलब सेल के बारे में। तो आप जैसे ही सेल पे क्लिक करेंगे आपको इनवॉइस, एस्टिमेट कोटेशन, पेमेंट इन, सेल ऑर्डर, ये सब आपको दिख जाएगा। तो अब ये जो फोटोग्राफर्स है उनके लिए मेन 2-3 चीजें होती है। इनवॉइस मतलब आपका बिलिंग, कोटेशन मतलब अगर अगर ये वेडिंग फोटोग्राफी सब होते हैं ना तो वो क्या करते हैं, पहले कोटेशन क्रिएट करके उनको देते हैं, फिर उसके बाद ही उसको मतलब वो सेल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से आप अगर उनको कोटेशन का बताना है तो अब पूछ लीजिए आप, सर कोटेशन भी क्रिएट करते हैं क्या? अगर है तो ये दिखाना, नहीं तो नहीं, ठीक है। और जो सेल ऑर्डर का है आपको सेल ऑर्डर का बताना होगा। इन सबसे पहले आप ये सेल से जाने से पहले आप एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा। आपको क्या करना है, आपको सेटिंग्स में जाना है, ठीक है। सेटिंग्स में जाके ये जो सेकंड वाला सेटिंग है ट्रांजैक्शन सेटिंग, इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इधर में लिंक पेमेंट टू इनवॉइसेस करके एक ऑप्शन है, ठीक है। इसको बिना भूले आप लोग इसको ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। इसको बिना भूले ऑन कर दीजिएगा क्योंकि ये हमारा एक इम्पोर्टेंट फीचर है, ठीक है। और ये जो ड्यू डेट एंड पेमेंट टर्म्स है ये भी आप ऑन कर सकते हैं, बट अभी के लिए रहने दीजिएगा, इतना सोचना नहीं है। ट्रांजैक्शन सेटिंग में लिंक पेमेंट टू इनवॉइसेस ये आपको बिना भूले आपको ऑन करना है। इसमें ना क्यूआर कोड जो जनरेट होता है, क्यूआर अप्लाई का भी दिखा दीजिए, वो सबसे हाँ इम्पोर्टेंट है। वो नेक्स्ट आएगा, वो बाद में आएगा। जी जी, ये पहले हम लोग इनवॉइसिंग के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो लिंक पेमेंट टू इनवॉइसेस आपको ऑन करके आपको यहाँ पे क्लोज करना होगा, ठीक है। अब उनको समझाइए कि मतलब पहले हम सेल में बन जाएंगे, ठीक है। तो बहुत लोगों को क्या होता है कि पहले लोग आके ऑर्डर देके जाते हैं फिर जाके उसको मतलब कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या दिखाना है, सबसे पहले आप बोलिए कि सर आप क्या कर सकते हैं, आप मतलब आपके ऑर्डर्स को पहले तो मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। आप उन्हीं ऑर्डर्स को आप ऐसा सेल भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारे एक ही प्रोसेस में होगा। तो आपको क्या करना है, पहले आइटम आपने बनाया, ठीक है। फिर आपने सेटिंग्स में जाके चेंज किया, लिंक पेमेंट का सेटिंग ऑन किया, आप सेल में आए, आपने बताया कि सर मैं आपको सेल ऑर्डर बनाना सिखाती हूँ, आपको मैं समझाती हूँ कि ये कैसे करना। सेल ऑर्डर पे क्लिक करके ऐड योर फर्स्ट सेल ऑर्डर करके क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आप बोलिएगा कि सर आप यहाँ पे आपके पार्टी का डिटेल ऐड कर दीजिएगा। अभी यहाँ पे पार्टी का डिटेल इन द सेंस अभी कस्टमर तो मतलब जो आएंगे उनका डिटेल, ठीक है। ऐड पार्टी पे क्लिक करने का अभी ऐसे ABC करके ऐसे डाल दीजिए, ठीक है। उनका नंबर, अगर उनको कुछ भी और कोई डिटेल चाहिए होगा तो उनको बोलिएगा कि जैसे यहाँ पे थर्ड वाला एडिशनल फील्ड है, सर अगर उनको बोलिए सर अगर आपको और कोई डिटेल्स चाहिए उस पार्टी का तो आप एडिशनल फील्ड में जाके उस एडिशनल फील्ड को ऐड कर सकते हैं करके, ठीक है। तो ये आप बस उनको ऑप्शन बताना है कि सर आपको चाहिए तो ऐसा कर सकते हैं, वरना आप पार्टी का नाम और नंबर डाल के छोड़ सकते हैं, ठीक है। और उनको डालना है सेव। तो ये जो पार्टी का नाम है और ये नंबर है ये आ जाएगा। अब यहाँ पे सर आपको आइटम ऐड करना है। तो मान लीजिए कि वो वेडिंग फोटोग्राफी का उनका ऑर्डर लिया है, क्वांटिटी एक ही होगा। अब मान लीजिए ये जो प्राइस है वो 35,000 का दे रहे हैं, ठीक है। टोटल पैकेज उनका 35,000 का। तो अब उनका अब मान लीजिए ये ऑर्डर है और 35,000 में से उन्होंने 5,000 जो है एडवांस अमाउंट कलेक्ट किया है, ओके। तो आप उनको बता सकते हैं सर आप ऑर्डर में एडवांस अमाउंट भी आप मैनेज कर सकते हो और आपको बस सेव देना है। अगर सेव देंगे तो ऐसे एक इनवॉइस बनेगा। इधर पे यहाँ में जो डिफरेंट थीम्स दिया है तो उनको जिस थीम में चाहिए होगा वो उस थीम में क्या कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं। देखिए अच्छा से ये वाला दिखाना आप लोग, डबल डिवाइन और फ्रेंच इलाइट, क्योंकि ये जो होता है ये थोड़ा मतलब ज्यादा अट्रैक्टिव होता है उन लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप दिखा देना कि ऐसे ऐसा डिफरेंट कलर वेरिएशंस में भी आ जाएगा। आप ऐसे जो कलर आपको अच्छा लगे आप रख सकते हैं, ठीक है। ऐसे आपको दिखाना है।
और एक बात याद रखिएगा, ये जो भी फोटो ये सब है, ये लोग सब लोग मोस्टली ऑनलाइन ही ये करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या दिखाना है कि आपको बताना है कि सर आप काम कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको प्रिंट कर सकते हैं, या फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली व्हाट्सएप पर, जीमेल पर या मैसेजिंग पर आप इसको ऐसे पीडीएफ आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको मतलब उनके लिए क्या है, वो क्या सोचेंगे कि उनको अच्छा, मतलब अरे अच्छा है ये तो, मैं तो डायरेक्टली इसको ऑर्डर बनाऊंगा और सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो उनको उनका भी काम आसान हो जाएगा। आपको बोलना है इम्पोर्टेंटली कि ऐसे व्हाट्सएप पे, जीमेल पे या मैसेजिंग पे आप आपके क्लाइंट को डायरेक्टली आप फॉरवर्ड कर सकते हो ये इसी इनवॉइस को, ठीक है। उनको बार बार उसको डाउनलोड करके प्रिंट करके देने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे वो व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। अब ये बताने के बाद आपको बोलना है कि इसको सेव क्लोज कर दीजिए, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या है कि पार्टी का जो डेट है, जिस डेट पे हुआ है, अमाउंट, बैलेंस, ठीक है, कौन सा टाइप का, और फिर स्टेटस, ऑर्डर ओवरड्यू, अभी तक का हुआ नहीं, ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ। अब आपको क्या बोलना है कि सर देखिए, इसके आगे आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको मतलब अगर ये ऑर्डर जो है, ये ऑर्डर आप कंप्लीट कर रहे हो, तो आप कन्वर्ट टू सेल, इधर से आपको सेल ऑर्डर में ही सब कुछ बताना है, ठीक है। इधर से आप कन्वर्ट टू सेल पे जा सकते हो और इसको ऐसे सेल आप कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना है तो दे सकते हो, या फिर प्राइस चेंज करना है तो कर सकते हो करके, ठीक है। ये सब एडिटेबल है करके बोल के आपको यहाँ पे क्या करना है, अभी यहाँ पे 5000 रुपीज ही है, ठीक है। तो उनका ये भी आएगा क्वेश्चन कि मैडम हम लोग इंस्टॉलमेंट में लेते हैं, ठीक है, तो उसको कैसे मैनेज करना है। तो आप ही बता दो उनको कि सर आप इस पे इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे सिर्फ 5000 आपने इसमें दिया था, एडवांस में लिया था, तो अभी भी 5000 ही है, वो 30,000 जो है वो बाद में आपको इंस्टॉलमेंट में देंगे, ठीक है। तो आपने बोला और मान लीजिए कि आप इसको सेव कर रहे हैं, तो बैलेंस 30,000 रुपीज है जो आप वो इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। अब क्या करना है, आप बोले सर ये जो बिल है इसको आप बस सेव कर लीजिए, तो ये ऐसे बिल आपका कट जाएगा, ऐसे इनवॉइस आपको आ जाएगा, तो आप इसको भी अब दोबारा शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब शेयर कर सकते हैं बोल के आपको क्या करना है, सेव एंड क्लोज कर देना है। अब यहाँ में आप बता दीजिए, देखिए सर इधर में ऑर्डर कंप्लीटेड करके दिखाएगा, और जो हमारा सेल इनवॉइस है, ठीक है, तो आपको 3 चीजें याद रखनी है, सेल ऑर्डर, सेल इनवॉइस और पेमेंट डेट, 3 चीजें याद रखनी है। आपको उनको भी बताना है कि आपको भी सिर्फ 3 ही चीजें याद रखनी है। तो सेल ऑर्डर है, ऑर्डर कंप्लीट किया, इनवॉइस पर गए, इनवॉइस पर ये दिख गया पार्टी का, पेमेंट टाइप दिख गया, अमाउंट दिख गया, बैलेंस दिख गया, स्टेटस पार्शियल दिख गया, ठीक है। तो आपको ये इम्पोर्टेंटली बताना है कि सर आपको दिख जाएगा कि आपका मतलब कितने क्लाइंट्स का पार्शियल है, पार्शियल पेमेंट किया है, कितने का कंप्लीटेड है, कितने ने बिल्कुल पे ही नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिल्टर डालेंगे तो वो भी आपको दिख जाएगा, अनपेड, पार्शियल और पेड, ठीक है। तो ये भी आपको बताना है कि सर यही से आपको दिख जाएगा ये सब। अब इतना तक समझ आया आप लोगों को, सेल ऑर्डर उसको सेल में कन्वर्ट किया, इतना तक समझ आया आप लोग को। Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो तीसरी बात, ठीक है, मैम इंस्टॉलमेंट का समझ में नहीं आया। हाँ मैं वो अब समझा रही हूँ, इसके आगे मैं समझाऊंगी। तो अभी अभी क्या है कि इंस्टॉलमेंट का क्या मतलब, इंस्टॉलमेंट का मतलब ये है कि लोग क्या करते हैं, अभी वेडिंग फोटोग्राफी से मतलब 3 लाख 5 लाख का भी होता है, ठीक है। तो एट द सेम टाइम मतलब एक सेम पेमेंट नहीं कर सकते लोग, ठीक है। तो क्या करते लोग कि महीने महीने में ऐसे मतलब 5,000 का 10,000 का ऐसा पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। ये होता है इंस्टॉलमेंट वाला, ठीक है। तो उसमें क्या है, जब सेल ऑर्डर किया आपने, सेल ऑर्डर में कुछ नहीं, आपने बस ऑर्डर बनाया, जब ऑर्डर को सेल में कन्वर्ट किया तो ऐसे आपको ये दिखा था, ऐसे आपको स्क्रीन दिखा था, यहाँ में टोटल रिसीव्ड बैलेंस करके दिखाएगा, तो यहाँ में पेमेंट टाइप दिखाएगा, कैश है, चेक है, बैंक है, ठीक है। तो टोटल और रिसीव्ड में 5,000 ही हुए हैं, बैलेंस 30,000 बचा है, ठीक है। अब ये पार्टी जो है, ये पार्टी उनको बैलेंस मतलब ये 30,000 जो है ये महीने महीने में उनको पे करके खत्म करेगा, ठीक है। तो आपको क्या बताना है सर, ऐसे जब आपको इंस्टॉलमेंट में लेना होगा, आप जाएंगे पेमेंट इन में, ठीक है। सबसे पहले सेल ऑर्डर बनाया, उसको सेल इनवॉइस में कन्वर्ट किया, अब उसी का आपको इंस्टॉलमेंट वाला बताना है पेमेंट इन में। पेमेंट इन पे क्लिक करना है, ऐड पेमेंट इन देना है, ठीक है। पार्टी को सिलेक्ट करना है, पार्टी को सिलेक्ट करते सब बैलेंस दिख जाएगा आपको, ठीक है, 30,000 का जो बैलेंस है। अब रिसीव्ड में अभी मान लीजिए कि ये पार्टी जो है 10,000 का पेमेंट दे रहे,
डेट मान लीजिए मैं 1 महीने बाद का डेट सिलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, मान लीजिए 25 फरवरी को वो अभी ये पेमेंट दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है लिंक पेमेंट, जैसे अभी हमने एक ऑप्शन ऑन किया था ना, वो यही है, आपको लिंक पेमेंट करना है। लिंक पेमेंट में जितने भी रिमेनिंग मतलब ट्रांजैक्शन है सब आ जाएगा, आपको इस पे सेलेक्ट करना है और डन देना है, बस इतना ही है, और सेव देना है। तो उनका एक रिसिप्ट बन जाएगा। डेट देखिए जो 25 फरवरी का है, ठीक है। तो ऐसे रिसीव्ड फ्रॉम इतना, ऐसे एक आ जाएगा। अब इसको भी व्हाट्सएप जीमेल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको क्लोज कर दिया इन्होंने। जैसे मैम 1 जी। मिनट, जैसे अभी वो आप मतलब बताएं कि रिसीट में उन्होंने फिर से 10,000 रुपीज पे किया, जी तो प्रिंट कैसे सेंड होगा रिटर्न? प्रिंट, अच्छा ये रुकिए, यस मैम। 1 मिनट रुकिएगा, मैं डेट देखिए यहाँ पे डेट ये मत कीजिएगा क्योंकि डेट का भी ये आएगा। हाँ, ये देखिए यहाँ पे आप जब सेव दे रहे हो ना, सेव देते साथ आपको अभी फिलहाल के लिए दोबारा नहीं आएगा, सेव देते साथ आपको यहाँ पे ऐसे एक रिसिप्ट दिखाएगा, पेमेंट रिसिप्ट करके। आप बस शेयर इनवॉइस पे ये जो व्हाट्सएप है, जीमेल है, मैसेजिंग है, इस पे जाएगा। आप इसको ऐसे, हाँ ऑटोमेटिक रहेगा ना मैम, उसको ऑटोमेटिक रहेगा। मतलब अभी व्हाट्सएप अगर मैं क्लिक करूँ ना, तो व्हाट्सएप वेब खुल जाएगा। इधर पे क्या है कि मुझे मतलब मैं अपने व्हाट्सएप से स्कैन करूंगी तो मेरे चैट खुल जाएंगे, ठीक है। तो उसमें से मैं सेलेक्ट करके भेज सकती हूँ। ठीक है। और वही मैं अगर जीमेल पे क्लिक करती हूँ ना, देखिए ऐसे आ जाएगा कि यहीं पे ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं। तो देखिए डियर एबीसी, थैंक्स फॉर डूइंग बिजनेस विद अस। हाँ मैम, उनको प्रिंट उनके लिए मतलब डबल डबल बनाने के लिए उनको मतलब जरूरत नहीं पड़ेगी ना? जी डबल की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार ना वो भेज सकते हैं, डायरेक्ट यहीं से प्रिंट भी कर सकते हैं। जी मैम, क्योंकि उनको एक ही बार वो जब बना देंगे इनवॉइस, उसी में ऑटोमेटिक उनको ये ऑप्शन भी रहेगा ना हाँ प्रिंट। एग्जैक्टली, वो डायरेक्टली भेज सकते हैं इसको। जी मैम। जी ठीक है, ये हो गया, ठीक है। ये जो आपका पेमेंट इन है ऐसे यूज करके दिखा देगा। अब क्या है कि सेल इनवॉइस पे जाना है, वापस देखेंगे तो यहाँ में देखिए 20,000 पे हो गया है 35,000 में से, ठीक है। स्टेटस सॉरी 20,000 नहीं 15,000 पे हो गया, 20,000 बचा हुआ है। तो ये क्या है, अगले इंस्टॉलमेंट में वो जब पे करेंगे इसका वो मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। तो वो यहाँ से इस चीज को वो संभाल सकते हैं। तो आपको क्लियरली ये बताना है कि सर ऐसे ऐसे अगर पेमेंट कुछ ऑर्डर वगैरह आ रहा है तो आप ऐसे संभाल सकते हैं, ठीक है। अगर और एक चीज, अगर अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये जो वेडिंग फोटोग्राफी सब नहीं है, उनका नॉर्मल छोटा बूथ ही है, तो आप डायरेक्टली सिर्फ एड सेल दिखाइएगा, ठीक है। उनका मोस्टली कैश सेल होता है, ठीक है। तो जैसे अब अभी हम लोग गए हैं ना ऐसे पासपोर्ट साइज फोटो लेने में, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग डायरेक्टली मतलब आपका आपसे मनी लेके आपको दे देते हैं, है ना। तो वैसे अगर कोई है, ठीक है, अगर वैसा कोई है जो मतलब बड़े लेवल में कुछ कर नहीं रहे, तो उनको आपको सिंपली बताना है कि ऐसे सर ऐसे बिलिंग नाम ऑप्शनल आएगा, आप ऐसे फोटो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ले लीजिएगा, 5 रुपए का है यूनिट। तो अगर आप 30 पीस दे रहे तो 30 पीस देने का, और फिर आप बस सेव कर लीजिए करके, ठीक है। ठीक है, आप बस आपको तो उनका एक बिल बन जाएगा, वो डाउनलोड कर सकते हैं या फिर प्रिंट कर सकते हैं करके, ठीक है। ये आपको बस उनको एक बार नॉर्मली समझाना है, ठीक है। ये अगर ये सेकंड वाला केस जो मैंने बताया, ये अगर मतलब कोई ऐसे नहीं है कि उनके पास कुछ मतलब ऐसे पेमेंट इन लेना हो, सेल ऑर्डर लेना हो, ऐसे कोई रिक्वायरमेंट ना हो, तो आपको इसीलिए पहले कस्टमर से जान लेना है कि वो क्या करते हैं एग्जैक्टली, ठीक है। अगर थोड़ा आपको मतलब वो बता रहे हैं कि हाँ मतलब ऐसे बड़े लेवल पे थोड़ा काम करते हैं, वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं, इसका मतलब बर्थडे फोटोग्राफी करते हैं, उनके लिए आपको क्या करना है, ऐसे आपको फर्स्ट वाला जो ऑर्डर लेके इनवॉइस बना के पेमेंट इन, ये 3 चीजें दिखानी होंगी, ठीक है। अगर नहीं, वो सिर्फ नॉर्मल काम करते हैं, तो नॉर्मल आपको बस डायरेक्टली आप सेल इनवॉइस पे आइएगा, डायरेक्ट सेल इनवॉइस दिखाइएगा और उनको बोले डायरेक्ट सेल, बस इतना ही, ठीक है। ये आप लोगों को समझ आया ना? यस मैम। मैम एक बात बोला, हाँ जी बताइए। मतलब एक मतलब और एक टाइम आप हम लोगों को रिपीट करके दिखा सकते हैं मैम, जिनके फर्स्ट हाँ टाइम? श्योर मैं आपको बताती हूँ। तो अभी हमने पहले क्या किया, आइटम का क्लियर हो गया ना आप लोग को, आइटम का? यस मैम। ओके, क्या करना है, फर्स्ट सिनेरियो क्या है,
कि अगर ये जो आपके कस्टमर जो है इनका थोड़ा वेडिंग फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ऐसे कुछ पैकेजेस होते हैं उनका, तो वो मोस्टली वो लोग ऑर्डर्स लेते हैं, वो डायरेक्ट बिल नहीं काटते, पहले वो ऑर्डर लेके फिर ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद बिल काटते हैं, ठीक है। तो उनके लिए क्या करना है, पहले सेल ऑर्डर पे जाना है, उनको बोलना है सर आप ऑर्डर पहले बना सकते हैं, यहाँ पे आप पार्टी का ऑर्डर बना सकते हैं। ये दूसरा मैं ले लेती हूँ, ऐड पार्टी दूसरा कर लेती हूँ, ठीक है। ऐड पार्टी करना है XYZ, ठीक है। पार्टी का नंबर आपको डालना होगा सर। अगर पार्टी के कुछ और डिटेल्स आपको चाहिए तो एडिशनल फील्ड में जाके डिटेल डालना है और आपको सेव देना है, ठीक है। ये आपको पार्टी ऐड करना बताना है। सेकंड आपको बताना है कि ऐसे वेडिंग फोटोग्राफी में 35,000 का ये है, तो आप एडवांस अमाउंट जितना आपने लिया है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल इस वाले केस में मैं 15,000 का एडवांस पेमेंट ले रही हूँ, ठीक है। तो आप सर इधर में एडवांस अमाउंट ले सकते हैं और इधर सेव दे सकते हैं। ये जो ऑर्डर है आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पर, जीमेल पर या मैसेजिंग पर भेज सकते हैं, वो अपने लिए PDF में डाउनलोड कर सकते हैं या डायरेक्ट प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपको बताना है। ये पहला थीम तो ऐसे आएगा, तो आपको बताना है कि सर डिफरेंट थीम्स है अपने पास। ऐसी बात करते करते थीम्स पे चले जाइएगा, ऐसे बोलिए कि ये वाले थीम दिखाइए, ये वाला दिखाइए, ठीक है सर। ये देखिए ऐसे थीम आ जाएगा, ये आप डायरेक्टली ना आप भेज सकते हो, ठीक है। अब फिर सेव एंड क्लोज कर देना है। तो ये पहले ऐसे ऐसे आपको दिखाएगा, तो आपको देखिए स्टेटस पहले अगर जो कंप्लीट हो गया वो ऑर्डर कंप्लीटेड दिखाएगा, जो कंप्लीट नहीं हुआ है वो ओवरड्यू ऐसे दिखाएगा, ठीक है। तो आपको क्या बोलना है कि सर अभी देखिए आपने अभी जब ऑर्डर कंप्लीट करके आप जब पूरा पेमेंट लेने वाले हो, तो या फिर आप जब बिल का पूरा कंप्लीट करने वाले हो, तो आप इसी बिल को, इसी ऑर्डर को आप ऐसे बिल कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपको बस इधर में एक ही क्लिक दूर है, आपको एक ही क्लिक करना है। आप यहाँ पे वेडिंग फोटोग्राफी डाला आपने, प्राइस पर यूनिट डाला आपने, कितना रिसीट, ये रिसीट क्या है, एडवांस अमाउंट ऑलरेडी ले रखा था। अभी मान लीजिए कि ये जो है ये 20,000 पे कर दिया इन्होंने, ठीक है। सेकेंड बार में उन्होंने 20,000 पे कर दिया, एडवांस तो पे किया ही था, 20,000 पे कर दिया, 15,000 रिमेनिंग है। और उनको बताना कि सर अभी 20,000 पे कर दिया, ये इंस्टॉलमेंट में आप बाकी के 15,000 आप इंस्टॉलमेंट में लेने वाले हो, तो तो मैं अभी आपको वो समझाऊंगी। तो आपको ये बोलना है कि अभी इतना हमने रिसीव किया है, बैलेंस हुआ है और हम सेव दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि ये हमारा बिल है। अगेन आप बिल को व्हाट्सएप, जीमेल या इस पे कर सकते हैं और आपको सेव देना है, ठीक है। सेकेंड वाला समझ आया, सेल ऑर्डर हुआ, फिर वो इनवॉइस पे गया, इनवॉइस पे पार्शियल पेमेंट दिखाएगा ये, ठीक है। सेकेंड वाला ये पार्शियल होगा। अब थर्ड वाला उनको बताना है, अगर आपको इंस्टॉलमेंट में लेना है तो पेमेंट इन करना होगा, ठीक है। सेल ऑर्डर, सेल इनवॉइस, पेमेंट इन, दैट्स इट। आपको समझ आया ना? यस मैम। जी, पेमेंट इन का लास्ट में बता देते हैं। ऐड पेमेंट इन करना है, पार्टी को सिलेक्ट कर लेना है। चलिए XYZ का 15,000 का पेमेंट बचा है। अब रिसीट मान लीजिए 5,000 कर रहे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है। यहाँ पे आप ये कर रहे, और या फिर ये देखिए यहाँ पे कैंसिल कर रहे हैं, यहाँ ऐड डिस्क्रिप्शन है लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आप उनको बोल सकते हैं कि आप यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट करके लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके आप यहाँ पे उनको बता दें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लिख लीजिएगा, लिंक पेमेंट करिएगा। इस पेमेंट, इस इनवॉइस के साथ आप लिंक करके डन करके सेव करिए, बस, ठीक है। ये पेमेंट रिसिप्ट आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लिखेगा, अमाउंट लिखेगा, रिसिप्ट नंबर, डेट, रिसिप्ट कितना है ये, और बस आपको ये भी शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप वगैरह में, और फिर इसको क्लोज, ठीक है। आपको ये ऐसे इधर दिखेगा, ठीक है। आपको ये समझ आया ना, इधर सेल ऑर्डर, इनवॉइस और पेमेंट डेट, आप लोगों को समझ आ गया ये? हेलो मैम। यस मैम। ओके ओके, क्लियर है ना? आपने जो पूछा था अभी दोबारा क्लियर हो गया ना ये? यस मैम। ओके, तो इसके आगे आप बताइएगा कि सर ऐसे ही बताइए, ऊपर ऊपर से बताइए, अंदर डीप मत जाइए, ठीक है। ऐसे ही बताइए, एक बार सेल का बता दिया ना आपने, फिर परचेज का बोलिए कि सर अगर आपको आपके कोई परचेज एंट्री है, आप मतलब जो बिजनेस के लिए कुछ परचेज वगैरह खरीदते हैं, तो आप उसकी एंट्री भी दे सकते हैं, परचेज एंट्री दे सकते हैं, तो आपको आपका प्रॉफिट लॉस सब आपको दिख जाएगा। ऐसे आप बोल के आगे बढ़ दीजिएगा, ठीक है। इतना मतलब इस पे समय नहीं करना,
इस पे ऐसे करके फिर आप एक्सपेंसेस का बता दीजिए कि एक्सपेंस देखिए सर आपका मतलब ऐड एक्सपेंस का ऑप्शन आएगा, ठीक है। आप बोलिएगा कि सर देखिए आपका बिजनेस है तो आप जैसे इलेक्ट्रिसिटी के लिए, आप रेंट के लिए, आप आपके स्टाफ के सैलरी के लिए, ये सारे जो जो आप एक्सपेंसेस करते हो उसकी भी मैनेजमेंट होनी चाहिए ना सर। आपको ये सब का भी हिसाब किताब रखना होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, पर मतलब आपके पैसे कहाँ पर जा रहे हैं एग्जैक्टली आप उसको यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे आपको बस बोलना है, करके नहीं दिखाना, आपको बस बोलना है इधर पे, ठीक है। ओके मैम। जी। अब तीसरा है, ये है क्यूआर कोड वाला, ठीक है। तो ये क्या है कि आपको उनको बताना है कि सर आप क्या कर सकते हैं, आप हम आपके जो इनवॉइसेस है उस पर क्यूआर कोड भी जनरेट कर सकते हैं, आपका खुद का क्यूआर कोड, मतलब जो यूपीआईडी होता है ना गूगल पे फोन पे वाला वो। तो आप क्या, आपको क्या बोलना है सर, यहाँ कैश एंड बैंक ऑप्शन है, आप अपना बैंक अकाउंट जो है इसको ऐड कर सकते हो यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मैं HDFC बैंक करके लिख रही हूँ, ठीक है। HDFC बैंक करके लिख दिया। तो यहाँ पर देखिए आप अपने मतलब आपका बैंक डिटेल भी प्रिंट कर सकते हो इनवॉइस पर, और उसी तरह आप क्यूआर कोड भी प्रिंट पर मतलब इनवॉइस पे प्रिंट कर सकते हो। आप इस पे क्लिक करिएगा, ठीक है। उनको बोलना यहाँ में देखिए यूपीआईडी और क्यूआर कोड लिखा है, तो आपको बोलना है सर आप यहाँ में आपका जो गूगल पे का यूपीआईडी है, आप वो यूपीआईडी यहाँ डालेंगे तो क्यूआर कोड ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, ठीक है। यस मैम। जी। तो यहाँ में क्यूआर कोड का आएगा और अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक। ये देखिए आप इसमें मत बोलिएगा कि सर अभी डालिए ये सब करके, ठीक है, क्योंकि ये सारे पर्सनल चीजें होती है ना, अकाउंट नंबर, बैंक डिटेल एंड ऑल, ठीक है। तो आप इसमें बस आपको बताना है, आपको बोलना नहीं है कि करिए वगैरह, ठीक है। नहीं तो वो थोड़ा मतलब वो उनको थोड़ा अजीब लगेगा, ठीक है। तो आप बस उनको बता दीजिए सर आप यहाँ में डालेंगे तो आपका क्यूआर कोड आ जाएगा, ठीक है। वो खुद ही ट्राई कर लेंगे, ओके। आपको बस यस फिर, मैम। हाँ आपको बस सेव देना है। इसको हटा दे रही हूँ। ये देखिए सेव देंगे तो ऐसे HDFC करके आपको दिखाई दे देगा, ओके। तो आपको यहाँ पे बस ये दिखाना है कि सर कैश में आप जितना ले रहे हो कैश में सब इधर आ जाएगा, चेक वाले पेमेंट्स इधर आ जाएंगे, बैंक अकाउंट में जो जो लिए हैं वो सब इधर आ जाएंगे। आपको बस इतना दिखाना है, ओके। और अगला जो है, ये आपने ये सारी डिटेल आपने बता दी, तो आपने आइटम का बता दिया। पार्टीज अगर पूछेंगे वही है, आप जब सेल एंट्री कर रहे हो आप डायरेक्टली वैसे भी पार्टीज बना ही रहे हो, तो पार्टी सब देखेंगे तो पर पार्टी का डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगा सर करके बोल दीजिएगा, ठीक है। तो पहले आपने आइटम बनाया, फिर सेल में सेल ऑर्डर, फिर उसके बाद सेल इनवॉइस, पेमेंट इन करके दिखा दिए। परचेस में आपने बता दिया कि सर आप परचेस की एंट्री कर सकते हो, एक्सपेंसेस की एंट्री कर सकते हो, कैश एंड बैंक में बैंक ऐड कर सकते हो, उसका क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हो, ठीक है। और आपको बताना है कि सर ये आप लोग ना थोड़ा मतलब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग वाला है, ये जरूर बताइएगा, ठीक है। आप उनको बताइएगा कि सर देखिए यहाँ पे हमारे व्यापार में एक मई ऑनलाइन स्टोर करके है, ठीक है। आप क्लिक करके यहाँ पे क्रिएट ऑनलाइन स्टोर कर दीजिए, ठीक है। तो इसमें आप बोलिएगा सर आप क्या कर सकते हो कि इसको ना आप एक कैटलॉग की तरह यूज कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या है कि आपको आप मतलब आपके लिए खुद का एक वेबसाइट बन जाएगा ये, ठीक है। व्यापार के साइड से आपके लिए खुद का एक वेबसाइट बन जाएगा। आप क्या कर सकते हो कि आपके जो डिटेल्स वगैरह है आप ऑनलाइन स्टोर में मेंटेन कर सकते हो। यहाँ में देखिए यहाँ पर एडिट स्टोर इन्फो करके है, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे तो ये उनके ऑनलाइन स्टोर के लिए वो मतलब सारे डिटेल्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप बोलेगा कि सर देखिएगा यहाँ पे प्रीव्यू है, आप प्रीव्यू में देख सकते हैं कि ऐसा हमारा एक आपका ओपन हो जाएगा। मतलब अगर पूरे डिटेल्स वगैरह डाल देना वो तो फिर उनका एक वेबसाइट क्रिएट होगा, ठीक है। आप चाहे तो आप उनको शेयर ऑनलाइन स्टोर करके दिखा भी सकते हैं कि सर देखिए ऐसे आप अपना ऑनलाइन स्टोर कॉपी लिंक करके वापस ऐसे क्रोम में जाइएगा, ठीक है। क्रोम में जाके आप ऐसे दिखाइएगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसे ऐसे करके आएगा उनका, ठीक। आप वो दिखा सकते हैं सर देखिए आपका ऑनलाइन वेबसाइट बन गया है। तो आप आपका जो आपके जो पैकेजेस वगैरह हैं आप क्या कर सकते हो, आप उसको ऑनलाइन मोड में आप आपके क्लाइंट्स को भेज सकते हो, तो वो उधर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और वो ऑर्डर आपको डायरेक्टली व्यापार में दिख जाएगा। तो क्या है, वेडिंग फोटोग्राफी का उन्होंने एक पैकेज सेलेक्ट किया है, ठीक है। व्यू कार्ड पे गए, मतलब ये जो नाम डाला है, कॉन्टैक्ट नंबर डाला है, ठीक है।
और अभी मान लीजिए कि प्लेस ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे उनका ऑर्डर प्लेस्ड करके दिखाएगा। ओके, तो ये जो व्यापार में जब आएंगे तब देखिए यहाँ पर आपको ऑर्डर्स का दिखाई देगा। ओके, माय ऑनलाइन स्टोर पे गए। ओके, ये देखिए यहाँ पे एक ये आया ना, पॉपअप आई यू हैव रिसीव्ड अ न्यू ऑर्डर, ठीक है, तो ये ऑर्डर ओपन हो गया। तो ये क्या कर सकते हैं, ये अभी इधर में पार्टी, इसको ऐसा पार्टी ऐड कर सकते हैं, इसको सेल कर सकते हैं, इसको डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि बेसिकली मतलब आपको इतना डिटेल में नहीं बताना है, आप बस इतना बता दीजिए कि सर देखिए आपका खुद का वेबसाइट बनेगा। आपको पता है वेबसाइट बनाने के लिए भी मतलब आप वेबसाइट बनाने के लिए अलग से पैसे लगते रहे, तो सर आप ऐसे कर सकते हो कि डायरेक्टली ये जो है आपका एक सेल का वेबसाइट हो जाएगा, जो आप डायरेक्टली मतलब आप अपने क्लाइंट्स को शेयर कर सकते हो, और फिर आपके क्लाइंट से आप ये मतलब आप ऑर्डर्स रिसीव कर सकते हो। ओके, तो ये आपको उनको बस बताना है। तो मैनेज आइटम ऑर्डर्स इतना जरूरी नहीं है, आप बस इनको सिंपल बता देना कि ऐसे एक फीचर है अपने पास, ठीक है। कोई कोई इंटरेस्टेड रहेंगे, कोई कोई नहीं रहेंगे, डिपेंड करता है। तो आपका काम है बस उनको बताना, ठीक है। और लास्ट आपको बस ये रिपोर्ट का बता देने का है, ठीक है। रिपोर्ट का बता ऐसे आप इधर में बस ऐसे मतलब मतलब डीप इन डेप्थ कुछ मत चाहिए, बस ऐसे ऊपर ऊपर बताइए सर, ऐसे आपको सेल का, परचेज का, डे बुक का ऐसे रीड कर लीजिए, डे बुक का, ऑल ट्रांजैक्शन का, आपके प्रॉफिट लॉस का, सबका आपको मिल जाएगा सर। पार्टी स्टेटमेंट का मिल जाएगा सर। पार्टी स्टेटमेंट मतलब पर पार्टी ने मतलब उनका कितना बचा है, क्या है, वो सब एनीवेज आपको नॉर्मल पार्टीज में भी दिखता है, बट रिपोर्ट में भी दिखता है, ठीक है। दोनों चीजें में आपको दिख जाएंगे। तो आप ऐसे पार्टी स्टेटमेंट का दिख जाएगा आपको, आपके स्टॉक का समरी दिख जाएगा सर, ऐसे करके आप बस सारे एक्सपेंसेस का रिपोर्ट दिख जाएगा। ऐसे करके बस आप स्क्रॉल डाउन कीजिए और बस उनको ऐसे वर्बली बताइए, ठीक है। सेल का है, परचेज का है, डे बुक मतलब पर डे का कितना है, ठीक है, पर डे के कितने हुए, प्रॉफिट लॉस, ये दो तीन चीजें आप बताना, सेल का, डे बुक का, प्रॉफिट लॉस का, ठीक है। फिर यहाँ में ऑर्डर्स का बताइएगा, ठीक है, और एक्सपेंस। आप बस उनको ऐसे ही बताने का है कि सर ऐसे आपके पास रिपोर्ट्स है, ठीक है। तो रिपोर्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपको बस इन्फॉर्म करना उनको कि ये सब है इधर पे, ठीक है। तो वो इजीली मैनेज कर सकते हैं। और अगर कोई पूछे, ये सिंक का फीचर आप लोग को पता है क्या, सिंक का फीचर? मोबाइल के साथ सिंक कर सकते मोबाइल के साथ लिंक अप होता है हैं। वो तो मेल के लिए यूज होता है ना मैम, जी जी, मेल के लिए यूज होता है ना सिंक का ऑप्शन मोबाइल में। हाँ, ये क्या है, मल्टीपल डिवाइसेस में एक ही कंपनी को हम मल्टीपल डिवाइसेस में एट द सेम टाइम यूज करना चाहे तो सिंक का फीचर है। तो मोबाइल Yes, पर ma'am. दूसरे डेस्कटॉप, मोबाइल एंड डेस्कटॉप। हाँ, मोबाइल एंड डेस्कटॉप दोनों के लिए। तो आप उनको ये फीचर भी बता सकते हो सर, इस तरह आपका जो सिंक फीचर है इसे आप मल्टीपल डिवाइसेस में यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो भी बताना है कि और बैकअप का बताना है, बैकअप भी सेफ है, बैकअप आपके सिस्टम में हो जाएगा, आपके इसमें गूगल क्लाउड में हो जाएगा, आपको बैकअप की भी चिंता नहीं करने की जरूरत है, ठीक है। बस आपको इतना बताना है, बस इतना ही है। इसके आगे आप मतलब अगर कुछ पूछे तो आप फॉरवर्ड करिएगा, आप बोलिएगा कि हमारी सीनियर आपसे बात करेंगे इसके रिगार्डिंग करके, आप बोल के छोड़ दीजिए, ठीक है। कुछ अगर इन डेप्थ आपसे पूछे तो आपको क्या करना है, आपको बस बेसिक जो चीजें है ना, जो यहाँ पे मेन्यू बार में आपको जो दिख रहा है ना, आप बस उसी के पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आइटम का, सेल के अंदर क्या है, ठीक है, एक्सपेंस का, कैश पॉइंट का, और वो भी वर्बली, ज्यादा वर्बली आप बोलिएगा, दिखा के बस ऐसा बोलिएगा ये है, ये है, ये है, ये है, ठीक है। अगर कुछ इन डेप्थ पूछे तो आप बोलिए सर आप हमारे मतलब हमारे सीनियर आपको कांटेक्ट करके आपको इसके मतलब आपके फर्दर डाउट्स को क्लियर कर देंगे करके आप बोल दीजिएगा, ठीक है। बट मेजरली आपको बस ये सिंपल वाला बताना है, क्योंकि उतना ही है चाहिए उनके, ठीक है। इसके आगे उनकी रिक्वायरमेंट होगी तो देखा जाएगा, बट मोस्ट ऑफ जो लोग होते हैं ना, उनका इतना ही रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। और बस आपको ये जो है लास्ट में जो बोलना है वो रवि जी आपको बताएंगे, ठीक है। बट ये जो है फिर आप बस ऐसे होम पे क्लिक करेंगे ना, ऐसे डैशबोर्ड दिख जाएगा, तो आप बोलिए सर देखिए आपको डैशबोर्ड में सब दिख रहा है, आपने कितना सेल किया है, कितना आपको पे करना है, आपने कितना रिसीव किया है, आपको मतलब आपको और कितना रिसीव करना है, ये सब आपको दिख जाएगा सर। आपको इतना आसानी पड़ेगा, आपका सारा भी जितना भी बिजनेस है, आपको सब कुछ आपको एक ही सॉफ्टवेयर में दिख जाएगा करके, ठीक है।
यस मैम। हाँ, आप लोगों को समझ आई है, ये समझ आया आपको? बस यही है जो आपके स्क्रीन पे है, उसी को समझाना है बस, ठीक है? यस यस। मैम डेमो के रिलेटेड ना हम लोगों को कुछ नोट्स दे दीजिए आप बना करके, जैसा कि आपने एक ही ट्रिप में पूरा बता दिया है ना मैम, हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसके लिए अगर आप हमको नोट्स बना के दे देंगे तो नहीं बेस्ट। नहीं, मैं दे दूंगी आपको। मैं एकदम क्लियर वाला एक डेमोन्स्ट्रेशन का जो ये होता है ना, नोट होता है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ओके मैम, थैंक यू। तो मैम एक क्वेश्चन है। जी जी मैम जैसे ऑनलाइन स्टोर है मैम, उन हाँ। लोग ने अपने फोटोग्राफ अपलोड किए, तो जी। वो क्लाइंट के साथ कैसे शेयर करेंगे? मतलब ओके। वो शेयर कर सकेंगे ना हाँ, अगर कर उनको सकेंगे, कर अपने क्लाइंट को सकेंगे। दिखाना है तो? जी, उधर ही उनकी ऑप्शन। लिंक को अभी करके अपन शेयर कर सकते हैं, राइट मैम? हाँ जी, लिंक से कर सकते हैं। व्हाट्सएप ईमेल जो है ना, वही प्रोसेस उधर भी है, वो डायरेक्ट शेयरिंग कर सकते हैं। उधर ऑप्शन है मैम? हाँ, उधर ऑप्शन है। ओके। किसी और को कुछ डाउट है? जी मैम। जी बताइए। जी मैम, मॉर्निंग मैं बिल्कुल नहीं हूँ, ओके। लेट भी ज्वाइन किया, स्टार्टिंग में कुछ समझा नहीं। अच्छा, आप स्टार्टिंग में कुछ समझे नहीं? रवि जी, जी आपने नहीं। वीडियो रिकॉर्ड किया था क्या? यस मैम, रवि सर रिकॉर्ड करते बोले थे आज। रिकॉर्ड करें। और कृपया जी आप उस रिकॉर्डिंग को एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से मतलब कैसे आपको इंस्टॉल करना है और कैसे जी आपको समझाना है, सब कुछ मैंने एक बार बताया है। आप बस ओके मैम। वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? अगर कुछ भी फर्दर डाउट्स है तो आप रवि जी को बता दीजिएगा, मैं आपके टच में आ जाऊंगी, ठीक है? ओके मैम। जी। और जी, और एक और चीज बतानी है आप लोग को कि मैं वही आपको जो नोट्स है वो आपको भेज दूंगी। जी, आस्था आप बताइए। मैम ये पूरा हम लोग को उनकी वेबसाइट पे ही एक्सप्लेन करना है ना, एनीडेक्स के थ्रू? उनके सिस्टम में, हाँ, उन्हीं के सिस्टम में एक्सप्लेन करना है। ओके। हाँ, तो ये उनके मोबाइल, उनके डेस्कटॉप में एनी डेस्क होना चाहिए ना मैम? जी जी, एनी डेस्क होना चाहिए। आपको क्या करना है, आप जब बात कर रहे हैं उसी टाइम में आपको बताना है कि सर ऐसे एनी डेस्क बोल के एक एप्लीकेशन है, प्लीज उसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है? तो अगर अगर वो उनके पास ना हो, वो बोले लिंक भेजना है, तो फिर आप व्हाट्सएप पर क्या कीजिए, आप व्हाट्सएप पर लिंक भेज दीजिए एनी डेस्क का। हाँ, ऑप्शन, हाँ जी बताइए। जी मैम। मैम ये बोल रही थी मैं, एनीडेक्स को लोगों को मतलब जिसके सिर्फ हम लोगों को कनेक्ट करने के लिए एनीडेक्स की लोगों को जरूरत पड़ेगी, उसके बाद हम लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देंगे उनके पास, उसके बाद वो लोग रिमूव भी कर सकते हैं ना एनीडेक्स? हमसे फिर पूछेंगे ना ये क्या मतलब इसको रिमूव कर दें? हाँ, नहीं उनको कर अफसाम, फिर अगर उनको कुछ प्रॉब्लम हुई तो अपने को कांटेक्ट करें उन लोग, तो फिर से अपने को एक्सप्लेन करना पड़ता ना उन लोग को। एनीडेक्स। हाँ तो रहने दीजिए बोलना उनको। देखिए, वैसे भी जी मैम, एनी डेस्क आप भी एक फ्रॉड आप भी है, बहुत लोग इनकार करेंगे इंस्टॉल करने के लिए। देखिए, दो दो एप्लीकेशन है, एक टीम व्यूअर बोल के एक एप्लीकेशन है और दूसरा एनीडेस्क है। अगर कोई एनीडेस्क के लिए प्रॉब्लम बता रहे तो बोलिएगा सर, आप टीम व्यूअर डाउनलोड कर लीजिए। मैं आपको बताती हूँ, टीम व्यूअर करके है। यस मैम, वी नो दैट। यू नो दैट, राइट? यस। दोनों में से कुछ भी चलेगा। इतना प्रॉब्लम नहीं होगा मैम, क्योंकि आजकल तो मैम मोस्ट ऑफ द पर्सन के पास रहता ही है एनी डेस्क, राइट राइट, वो तो है। क्योंकि सब जानते हैं कि आजकल जो बिजनेस ऑनलाइन होता है उसमें एनी डेस्क का बहुत ज्यादा हेल्प होता है। जी जी जी। और आज में आपको और कुछ पूछना है क्या? आपने हैंड रेस किया? नो मैम, लास्ट टाइम ही करी। अच्छा अच्छा, ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो अन्य कुछ और डाउट्स है आपके? मैम आप हम लोग के ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए ना, आपका नंबर से कुछ रिलेटेड अगर हम लोग को कुछ क्वेरीज रहता तो हम लोग आपको डायरेक्ट पूछ ले सकते हैं। ओके श्योर, आप, मैं एक बार वो रवि जी से डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है? उसके आगे जी हम लोग कर लेंगे, ठीक है? ओके मैम। श्योर। रवि जी, आप हो क्या लाइन पे? एक मिनट रुकिएगा। गर्ल्स को नोट डाउन करे, मैं करी थोड़े पॉइंट्स।
मेरा एक क्वेश्चन था, ये सिर्फ डेस्कटॉप पे ही हम डेमो दे सकते हैं, मोबाइल में नहीं दे सकते? नहीं, एक्चुअली मोबाइल पे नहीं होगा, डेस्कटॉप पे देना पड़ेगा। ओके ओके। नहीं, कोई कोई कस्टमर मतलब बाहर होगा तो बोलेगा नहीं मेरे पास अभी डेस्कटॉप नहीं है। हाँ, तो आपको उसी टाइम पे उनको अरेंज कराना है कि सर नहीं डेस्कटॉप ओके ही हो पाएगा करके। ओके।